औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़्नमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। हजरात, सिलसिले गुफ्तगू हजरात, सिलसिले गुफ्तगू आपके अज़हान आलिया में है और मौजू भी आपको मालूम है, सीरत रसूल बेसत से क़ब्ल और बेसत के बाद। और मैंने गालिबन पहले ही दिन की मजलिस में अपने दूसरे बरादरान को भी, गैर शिया मुसलमानों को भी ये दावत दी थी कि वो आएँ और आके हमसे भी ज़िक्र रसूल सुने, हमारे अक़ायद को सुने, हमें दूर से ना देखें बल्कि हमारे करीब आकर हमें करीब से समझें। इम्कान है कि उनका आना उनके हक़ में भी बेहतर हो जाए और हमारे हक़ में भी बेहतर हो। फासले, दूरियां अच्छी चीज़ नहीं है और हम शियान हैदर कर्रार क्योंकि बिला फज़ल के मानने वाले हैं तो हमें फासले अच्छे भी नहीं लगते हैं। हम मसले खिलाफत में हज़रत अली को बिला फज़ल मानते हैं, हमें दूरियां पसंद नहीं हैं और मरकज़ मोहब्बत यही मजलिसें हैं, इसलिए कि यहाँ या ज़िक्र रसूल होता है या ज़िक्र आले रसूल होता है। और को और मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि हमें ज़िक्र रसूल पसंद नहीं है और ज़िक्र आले रसूल नहीं पसंद है। देखिए, ये भी एक अजीब बात है, समझने की बात है कि आले रसूल और आले रसूल इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों से मोहब्बत करे, चाहे वो रसूल हों और चाहे वो आले रसूल हों। रसूल और आले रसूल से मोहब्बत ये दीन की, ईमान की, इस्लाम की, कलमे की ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। अगर कोई रसूल को न माने तो वो मुसलमान नहीं, और अगर कोई हज़रत अली को न माने तो वो मुसलमान नहीं। हाय हाय, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? कोई है ऐसा मुसलमान? क्या किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना है कि जो मुसलमान अपने को कहे और हज़रत अली को ना माने? अगर किसी ने कह दिया कि हम हज़रत अली को नहीं मानते हैं तो वो दायरे ईमान से खारिज हो जाएगा। हाय हाय, देखिए, दूसरों में और हज़रत अली में एक फ़र्क ये भी है कि दूसरों को अगर कोई अलल ऐलान ना माने तब भी वो इस्लाम से खारिज नहीं होता है। मौलाना इसाद साहब की तकरीर
इंटरनेट पर पड़ी हुई ये बुजुर्ग आलिम अहले सुन्नत हैं, उनसे पूछा गया कि शिया बाज सहाबा को नहीं मानते हैं तो क्या वो काफिर हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि सहाबा को मानना ना मानना इससे कुफ्र और ईमान का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर अली को अगर किसी ने नहीं माना, मौला अली को नहीं माना तो इस्लाम से खारिज है। आज मैं इस बारगाह की 5वीं मजलिस है ना, है 5वीं मजलिस में भी मैं अपने बरादरान अहले सुन्नत को दावत देता हूँ वो मजलिस में आए, वो आए और आकर ज़िक्र मोहब्बत को सुने, ज़िक्र विलायत को सुने, ज़िक्र सीरत आले मोहम्मद को सुने। ये जो कहा जाता है कि ये तबका शिया रसूल को नहीं मानते हैं, तो आके देखें कि हम रसूल को कैसा मानते हैं। जो ये कहते हैं कि ये हज़रत अली को अल्लाह मानते हैं, वो आके देखें कि हम हज़रत अली को अल्लाह नहीं मानते हैं, मगर हम अपना जैसा भी नहीं मानते हैं, हम अपना जैसा भी नहीं मानते हैं। अली अली हैं, नबी नबी हैं, साहबा इकराम हैं, अज़वाज रसूल हैं, बेटी बेटी है, नवासे हैं, और असर में हम रसूल को मानते हैं। अब रसूल ने जो मनवाया उसे हमने माना। बड़ी आहिस्ता से एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं, जिसे हाथों पर उठाया उसे हमने सर पर बिठाया, और जिसे बज़्म से उठाया उसे हमने दिल से उठाया। भाई मिलजुल के एक बुलंदतर सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। नहीं, ये तो बुलंदतर सलावत नहीं हुई। अब सब मुतवज्जे हो जाएं और मैं अपने मौजू पर आ जाऊं और जल्दी से बात को आगे बढ़ाऊं। आपको मालूम है, मैंने पहले दूसरी मजलिस में अर्ज़ किया था कि नबी करीम की जब विलादत हुई है तो उनके वालिदे बुजुर्गवार हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हो चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला वालिदे बुजुर्गवार हुजूर ख़त्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदगी के लिए एक और बुलंदतर सलावत। तो अज़ीज़ान गिरामी, 2 रवायतें हैं। एक रवायत यह है कि हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात पहले हो गई और थोड़े दिन के बाद हुजूर की विलादत हुई, और एक रवायत के मुताबिक है कि हुजूर की विलादत के 2 माह बाद, 2 महीने बाद हुजूर यतीम हो गए और हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हो गई। हज़रत अब्दुल्ला तिजारत करते थे और तिजारत के सिलसिले में मक्के से मदीने गए थे, और वहीं उनका इंतकाल हुआ और वहीं उनकी कब्र बन गई। हज़रत आमिना हुजूर ख़त्मी मर्तबत की वालिदा माजिदा को जब अपने शौहर की वफ़ात की खबर मिली है तो इनके दिल पर बहुत गहरा सदमा टूटा। इनको बहुत वफादार ज़ौजा
शौहर के मरने के बाद खुश नहीं होती है बल्कि गमगीन होती है। गमगीन हुई, गोद में हुजूर ख़त्मी मर्तबत बहुत परेशान रहीं। इस सिलसिले में बाद रवायतों में यह है कि इस सजमे से उनका शीर खुश्क हो गया, जिसकी बुनियाद पर रसूल खुदा को दूसरी औरतों का शीर पीना पड़ा। ये मैं किताबों की बात अर्ज कर रहा हूं। पीना पड़ा दूसरी औरतों का शीर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये रवायत ज़ईफ़ है और रिसालत माप ने किसी दूसरी औरत का शीर नहीं पिया, बल्कि रिसालत माप ने अपनी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना ही का शीर पिया। इसलिए कि हमने तारीख़ नबुव्वत में किसी भी नबी को नहीं देखा कि जिसने अपनी माँ के अलावा किसी का शीर पिया हो। दो नबी हमें ऐसे मिले कि जिनके लिए माँ का शीर पीना जरा दुश्वार था। एक हजरत इब्राहीम और एक हजरत मूसा। हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा। हजरत इब्राहीम की माँ अगर इब्राहीम तक नहीं पहुंची तो अल्लाह ने रिस्क का इंतजाम यह किया कि इब्राहीम के अंगूठे से शीर का चश्मा जारी कर दिया और उन्होंने उस अंगूठे को चूस कर अपनी ग़िज़ा को हासिल किया। हजरत मूसा के लिए मिलता है कि दरियाए नील में फिरौन के डर से माँ ने डाल दिया था और फिरौन ने फिर उस संदूक को हासिल किया। कैसे हासिल किया आप जानते हैं। संदूक में बच्चा दिखा। कुरान कह रहा है कि हमने तमाम दाइयों का दूध मूसा पे हराम करार दे दिया और हजरत मूसा की माँ दरबार फिरौन तक पहुंची और मूसा ने दरबार फिरौन में अपनी माँ का शीर नौश किया। तो जब अल्लाह मफसूल नबियों के लिए ये एहतमाम कर रहा है तो जो अफजल नबी है वो किसी का शीर क्या पिएगा। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो किसी दूसरे का शीर क्या पिएंगे। अक्ल ये कहती है कि नबी ने अपनी वालिदा माजिदा का शीर पिया और जैसा कि रवायात में है कि 6 बरस की उम्र थी नबी करीम की कि उनकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना अपने शौहर हजरत अब्दुल्लाह की कब्र की ज़ियारत की गरज से मदीने गई थी और 1 महीने वहाँ क़याम किया और अपने शौहर की कब्र पर फातिहा खानी की, बैठी ज़ियारत की और साथ में हुजूर ख़त्मी मर्तबत भी थे जिनकी उम्र 6 साल तारीख़ लिखती है। अब तो आलम इस्लाम होशियार हो जाए। अगर कब्रों की ज़ियारत करना हराम होता
अगर कब्रों की ज़ियारत करना ऐब होता, अगर कब्रों की ज़ियारत करना शिर्क होता, तो कभी भी रसूलुल्लाह की वालिदा माजिदा हज़रत अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत के लिए ना जाती। ज़ियारत की, फिर कुछ तबीयत नासाज हुई, और जब नासाज हुई तबीयत, इंतकाल फरमा गई, और तकरीबन मदीने से मक्के की तरफ 20 मील के फासले पर उनकी कब्र बनाई गई। अब हुजूर ख़त्मी मर्तबत माँ के साथ गए थे, माँ की भी वफ़ात हो गई, अब अकेले बचे, मक्के कैसे आए? इसके लिए ये मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला, कौन है हज़रत अब्दुल्ला? रसूल खुदा के वालिद हैं। डरिए नहीं, आपको याद है सब, खुल के जवाब दीजिए। रसूलुल्लाह के वालिद का क्या नाम है? हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला की जब वफ़ात हुई है तो हज़रत अब्दुल्ला ने एक कनीज़ छोड़ी थी जिसका नाम उम्मे ऐमन था। क्या था? हाँ, सुनते रहिए चुपके चुपके बैठ के, अभी जागेंगे आप। क्या नाम था? ये किसकी कनीज थी? हजरत अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला की वफात के बाद ये हजरत आमिना और हुजूर ख़त्मी मर्तबत की विरासत में आई। हजरत आमिना हुजूर ख़त्मी मर्तबत को माँ की कब्र से मक्के लेके आई, और मक्के में हुजूर ख़त्मी मर्तबत के दादा हजरत हाँ थोड़ा आज आप पढ़िए, मैं पढ़ूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट्स में भी डालें नाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब। लग रहा है बहुत थक गए हैं आप। हाँ देखिए, खुल के बोलिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, खुदा सलामत रखे। दादा के पास किसको छोड़ा? हुजूर ख़त्मी मर्तबत को। उम्मे ऐमन कहाँ गई? अब हजरत आमना का वफात हो गई, हजरत अब्दुल्ला भी वफात पा गए। अब उम्मे ऐमन बाप की विरासत से रसूल खुदा की कनीज हुई। हजरत अब्दुल्ला मैं बहुत दूर ले जा रहा हूं, देखें कहां तक आप पहुंचते। हजरत अब्दुल्ला की कनीज उम्मे ऐमन, उनकी वफात के बाद रसूल खुदा की वो कनीज, रसूल खुदा की वफात के बाद हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज। परवरदिगार ज्यादा मेहनत किए बगैर मेरे मोहतरम मजमे को मेरी बात समझ में आ जाए, बगैर समझाए मानूंगा भी नहीं। हैदरी। बहुत तवज्जो, आज की मजलिस का तबर्रुक मेरी तरफ से यह है, ये नुक्ता तबर्रुक में है। अब्दुल्ला की कनीज उम्मे ऐमन, उनकी वफात पर रसूल खुदा की कनीज, रसूल खुदा की कनीज, रसूल खुदा के बाद बीबी ज़हरा की कनीज, बीबी ज़हरा की कनीज है ना। देखिए, कुछ शेर ऐसे होते हैं कि जिनके मिसरे समझ में नहीं आते जब तक कि अदा ना किया जाए, और कुछ ऐसे होते हैं कि मिसरा बोल रहा होता है। आज मैं ऐसा शेर पढ़ रहा हूं कि जिसका मिसरा बगैर मेरे पढ़े समझ में नहीं आएगा। फिर से सुनिए, अब्दुल्ला की विरासत मोहम्मद मुस्तफ़ा को मिली, मोहम्मद मुस्तफ़ा की विरासत फातिमा ज़हरा को मिली।
अब समझे कि दरबार खिलाफत में फिजा को नहीं ले गई फातिमा, उम्मे ऐमन को क्यों ले गई? हजरत फिजा जो हर वक्त साथ रहती है, उनको दरबार में हक के इलाके फिदक के लिए फातिमा ज़हरा नहीं ले गई। उम्मे ऐमन को इसलिए ले गई कि फातिमा मासूमा थी, जानती थी कि सामने वाला कहेगा कि हमने नबी से सुना है, ना हम वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं। तो हम जीता जागता सबूत ले जाएंगे कि हमारा बाबा वारिस बना भी और उसने हमें वारिस बनाया भी। देखिए, एक ऐसा नारा लगे कि जनाबे ज़हरा भी खुश हो जाए, नारे हैदरी, याली याली याली। तो उम्मे ऐमन दादा के पास लाई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपने घर में रखा। बेटे का यतीम यसीर बच्चा है। अब्दुल मुत्तलिब जब हुजूर 8 साल के हो गए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भी वफात का वक्त करीब आया। 2 मासूमों के दादा थे। हाँ, दादा, बंबई वाले तो दादा ज़्यादा समझ लेंगे, हैं, दादा थे। तो अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने उन्हें भी शऊर दिया था, वो भी रिसालत में आपको पहचानते थे कि ये अल्लाह का नबी है। मसलहत के तकाज़ों को देखते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उस तरह से कलमा नहीं पढ़ा जिस तरह से बाद में मुसलमानों ने पढ़ा है, लेकिन दर हकीकत ऐलान नबूवत से कबल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ चुके थे और खाली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नहीं रुके थे, अलीउन वलीउल्लाह भी पढ़ा था, हैं? पूरा कलमा पढ़े हुए थे। वफात से कबल बहुत गौर से सुने आलम इस्लाम, हर फिरके का मुसलमान बगैर किसी तासुब के मेरी तकरीरों को सुने इस साल की और गौर करे, मेरे इस्तिदलाल में कहीं पर कमी हो तो उसे गुफ्तगू का हक है। मैं हूं अभी यहां, वो बात करे, तवज्जो कीजिएगा। वहां दादा पोते से वाकिफ है, तो जब वक्त मौत करीब आया अपने बेटों को बिठाला और बिठाल के ये कहा, हुजूर खत्मी मर्तबत 8 साल के हैं, सानू पर बैठे हैं दादा के, और दादा अपने पोते की तारीफ कर रहा है और कह रहा है, तुम इनका इकराम करना, इनका ख्याल रखना, अगर इनके साथ रहे तो इज्जत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, इख्तिदार मिलेगा, जन्नत मिलेगी, आखिरत बखैर होगी। फिर ये सब कहते कहते एक मर्तबा अपने बेटों की तरफ देखा और देख के कहा, तुम में कौन है जो मेरे इस बेटे यानी पोते हुजूर खत्मी मर्तबत इसको अपने साथ रखे। ये कह के 2 मिनट रुके और रुक के कहते हैं, तुम्हारी क्या मजाल कि तुम इंतखाब करो
कि तुम में से कौन इन्हें रखेगा। ये मेरा लाल खुद बड़ा जीरक है, बड़ा होशियार है, कुदरत का पढ़ाया हुआ है। ये खुद तय करेगा कि किसके घर रहे, ये खुद तय करेगा किसके घर रहे। बेटा किसके घर रहना चाहते हैं? अपने तमाम चचाओं को देखा, 8 साल की उम्र है, तमाम चचाओं को देखा, दादा की गोद से उतरे, खरामा खरामा चले। अब सब देख रहे हैं किधर जाते हैं, किसकी गोद में जाते हैं। एक मर्तबा रिसालत माप जाके हजरत अबू तालिब की गोद में बैठ गए। हैदरी किसकी गोद में बैठे? हजरत अबू तालिब की गोद में, जिन्हें बाज काफिर काफिर कहते हैं। हाय 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 हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं भाई। जो अली के बाप को काफिर कह दे, अगर मैं उसे काफिर कह दूं तो कौन सी ऐब की बात है? तो वो अबू तालिब की गोद में बैठ गए, इंतखाब किया कि मैं इनके साथ रहूंगा। किनके साथ? जनाब अबू तालिब के साथ रहूंगा। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। ये भी हजरत अबू तालिब के ईमान पर एक पुख्ता दलील है। जब मूसा का संदूक दरियाए नील में बहता हुआ फिरौन के दरबार के करीब पहुंचा और फिरौन ने उस संदूक को छूना चाहा तो वो संदूक दूर हो गया, फिर निकला, फिर करीब आ गया, फिर छूना चाहा, फिर दूर हो गया। ओलमाए शिया और ओलमाए अहले सुन्नत का इस पर इत्तेफाक है कि फिरौन उस संदूक के इसलिए हाथ नहीं लगा पा रहा था कि उसमें एक नबी था। क्या था? नबी था। तो अगर मफजूल नबी संदूक में हो तो काफिर उस संदूक को ना छू पाए। और अगर अफजल नबी किसी की गोद में जाके बैठ जाए, मिलकर जवाब दीजिए। तो अजीजान गिरामी, हजरत अबू तालिब ने बड़ी मेहनतों से उन्हें पाला और बड़ी मोहब्बत दी। दोनों ने, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने भी और हजरत फातिमा बिनते असद ने भी। मोहब्बत का आलम ये कि खाना पहले हुजूर को खिलाएं और बाद में अपने बेटों को खिलाएं। बालों में कंघी पहले रसूल के करें, बाद में अपने बेटों के। देखिए, एक एतराज का जवाब और मैं दे दूं। कहा यह जाता है और एक हमारी किताब का हवाला भी दिया जाता है, तो भैया हमारी किताब का हवाला देने से कोई फायदा इसलिए आपको नहीं है कि हमने किसी किताब को सही नहीं कहा है। समझ गया? हमने किसी किताब को ये नहीं कहा सही है। हमें भी मालूम है कि हमारी किताबों में भी सही गलत सब है। तो आप हमारी भी किताब के अगर हवाला देंगे तो कोई जरूरी थोड़ी है वो रवायत सही हो। अक्ल से सोचिए। वो ये कहते हैं कि रसूल खुदा के चचा अबू तालिब मफलूकुल हाल थे। क्या थे?
गरीब थे, गरीब थे, और इतने गरीब थे कि अपने बच्चों को उन्होंने खानदान में तकसीम कर दिया था। 4 बेटे, और चारों बेटों में 10-10 साल की छुटाई बढ़ाई है, 10 साल का फर्क है। तो ये 10 साल का फर्क यूं समझिए कि अली से, मौला अली से और बड़े भाई से तकरीबन 40 साल, सही मैंने हिसाब जोड़ा है, 40 साल का फर्क। तो 40 साल का बच्चा नहीं होता है। और फिर ये कैसी गुर्बत थी कि अपने बच्चों को दूसरों के यहाँ भेज रहे हैं और दूसरे के यतीम को अपने घर में रख रहे हैं। रसूल खुदा को अपने क्या रख रहे हैं और अपने बच्चों को इधर उधर दे रहे हैं। ये सब तोहमत है। असल बात यह है कि एक तबका वो भी होता है, आज भी होता है, कि जो अपना ऐब छुपाने के लिए दूसरों पे ऐब लगा देता है। अब ऐसे भी तारीख इस्लाम में नुमाया नाम हैं कि जिनके यहाँ फाके होते थे। खैबर से पहले जिन्हीं पेट भरकर खजूरें नहीं खाई थी, हाय हाय, मलियाबाद वाला दशहरी नहीं खा पा रहा है, इतना गरीब है। तो उन्हीं ने कहा हम अपने को मालदार कैसे कहें, उन्होंने हजरत अली के बाबई को गरीब लिख दिया कि वो गरीब थे, ऐसे गरीब थे। अब आपकी समातों के हवाले हैं। हजरत अबू तालिब ऐसे गरीब थे कि जनाबे अमीर के बाप थे। अमा जो हजरत अमीर का बाप हो वो कहां से गरीब होगा। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए ये मिर्ज़ा साहब हैं, आप जानते होंगे, और ये बिला तजबी जैसे जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी ने हजरत रसूल का ज़माना देखा, मौला अली का ज़माना देखा, इमाम हसन हुसैन का ज़माना देखा, इमाम सज्जाद और इमाम बाक़िर का ज़माना देखा, तो मिर्ज़ा साहब ने भी यहाँ शेर हिंदुस्तान मौलाना ताहिर जरवली साहब का ज़माना देखा, खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब का ज़माना देखा, हाय मेरे वालिद सरकार फ़खरुल उलमा मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब का ज़माना देखा, और भी बहुत से खतीबों का ज़माना देखा, और अब मेरा ज़माना भी देख रहे हैं। लेकिन आपने देखा चेहरे से बूढ़े हैं मगर दिल में बूढ़ापा नहीं है। इनका नारा लगाना आप जवानों को ये चैलेंज कर रहा है, मियाँ हम बूढ़े हो के नारा लगा रहे, तुम जवान हो के बैठे हुए हो। हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह इनकी उम्र में इजाफा करे, सेहत और सलामती दे, तूले उम्र दे, मेरी औलादों का भी ज़माना ये देखें। हैं जी। तो अजीज़ाने गिरामी, चलिए एक बात आ गई है तो मैं एक अपना एक ज़ाती तो नहीं है, वो भी मजहबी ऐलान है, मैं आपकी खिदमत में कर दूं बहुत तवज्जो से। हजरात मुझे इशारा किया जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आइए, बस मजलिस ख़त्म होने वाली है, आ जाइए आगे आ जाइए, बुलंदतर सलवात भेजकर आइए।
अली या अली या अली। हजरत बहुत गौर से ऐलान समात फरमाइएगा कि मेरे वालिद मरहूम सरकार फ़ख्रुल उलमा आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब आलल्लाहु मकामहू ने बहुत कम उम्र पाई थी। एक कम 50 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था, और जब इंतकाल हुआ है तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, और तकरीबन 40 साल उनके इंतकाल को भी हो चुके हैं। 7 जनवरी 1985 में उनका इंतकाल हुआ था। उन्होंने बहुत से कौमी खदमात किए हैं, जिसमें एक कौमी खदमत उनकी ये भी है कि उन्होंने अपने ज़ाती जगह पर, जो एक बहुत बड़ी जगह है, हमारे अकबर भाई वगैरह देख के आ चुके हैं, बहुत से और भी मोमिनीन होंगे जो गए होंगे, देखी होगी, उसमें उन्होंने एक हौज़ इल्मिया मदरसे जामिअत तबलीग का क़याम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उनके इंतकाल के बाद अम्मे मोहतरम ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब ने उसे संभाला, और अम्मे मोहतरम ख़तीब अकबर के इंतकाल के बाद मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ और मैं मैनेजर भी हूँ। माशाअल्लाह ये मदरसा बड़ी शान से चल रहा है, और एक बड़ी तादाद में कुम और नजफ़ अशरफ में यहाँ के फ़ारिग़ीन ज़ेर तालीम हैं। आपके बम्बई में भी बाज़ उलमा हैं जो हौज़ इल्मिया के पढ़े हुए हैं और यहाँ खिदमत दीन अंजाम दे रहे हैं। मेरे वालिद ने शहर बम्बई में कैसरबाग हाल में 1984 में 6-7 जनवरी को दीनी तामीरी एक कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें बहुत से रेजोल्यूशन पास हुए थे। उसमें एक रेजोल्यूशन ये भी पास हुआ था कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा, लेकिन साल भर के अंदर उनका इंतकाल हो गया था। लेकिन क्योंकि मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में बहुत छोटा सा था, लेकिन मुझे याद है वो कॉन्फ्रेंस, और अपने वालिद की तकरीर याद है। वो चीज़ मेरे जहन में घूमा करती थी कि मैं अपने वालिद के इस ख्वाब को पूरा करूं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर लखनऊ में हम लोगों ने, पूरे इदारे ने, इस वक्त उस इदारे के सदर हमारे मौलाना डॉक्टर एजाज अतहर साहब हैं, सेक्रेटरी मैं हूँ। एक इंग्लिश मीडियम की बिल्डिंग तामीर की, जिसकी तस्वीर ये आपके सामने है। 3 शाबान को, क्योंकि हमारा तारुफ इमाम हुसैनी है, तो इमाम हुसैन की रोज़े विलादत हमने इसकी ओपनिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, और शहर की एक बड़ी तादाद के वालिदैन ने अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन लिया। अभी ये प्ले ग्रुप से 5th क्लास तक है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये 12 तक जाएगा, और मेरी तमन्ना ये है कि मैं इसे डिग्री कॉलेज तक ले जाऊं। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और इमाम हुसैन का सहारा रहा तो इंशाअल्लाह डिग्री कॉलेज भी ये होगा, और खाली लखनऊ में नहीं होगा, मैं पूरे हिंदुस्तान में इसके शोबे कायम करूँगा, क्योंकि हम अली के मानने वाले हैं। हम अमल से साबित करेंगे कि सबसे पढ़ी लिखी कौम हमारी कौम है। लेकिन आप जानते हैं ये कौमी इदारे आप हजरात के ताउन से चलते हैं, ये आप हजरात की मदद से चलते हैं। हमारे पास मराजा इकराम के वसूलिये खुम्स के इजाज़े मौजूद हैं, जिसमें आलम दौरा हज़रत आयतुल्लाह अली हुसैन सिस्तानी दामाज़िल्लो अली का भी इजाज़े वसूलिये खुम्स है। इसके अलावा आप इसमें डोनेशन भी दे सकते हैं और गरीब बच्चों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। ये तस्वीर इंग्लिश मीडियम स्कूल की है, और ये पीछे ये तस्वीर हौज़ इल्मिया जामिअत तबलीग की है।
जो मेरे भाई बहनों की ज़ाती मिल्कियत पर कायम है और इंशाअल्लाह ये कायम रहेगी। इसके अंदर तफसीलात के लिए आपको अंग्रेज़ी ज़बान में भी मुख्तसर तारुफ मिल जाएगा और QR कोड भी इसके अंदर है। आप उसके ज़रिए भी रकम खुम्स और डोनेशन वगैरह दे सकते हैं। इस पे यहाँ पर मेरे फ़ोन नंबर भी मौजूद हैं। यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश ज़बान में तारुफ भी है, उसे पढ़ सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो मुझे ख़ुद भी नहीं याद है, मैं देख के बता देता हूँ, 9369749414 9369749414। इस सिलसिले में आप मालूमात कर सकते हैं। और ये इस्लामिक कैलेंडर इसी मदरसे की तरफ से शाया किया गया है, जिसमें इस्लामिक तारीख़ें हैं, उनकी डिटेल है और नमाज फ़ज्र, सूरज तुलू होने का वक्त, नमाज ज़ोहरैन, मगरिब सूरज गुरूब होने का वक्त और मगरिब का वक्त इसके अंदर बम्बई और थाना में जो लोग रहते हैं उनके लिए है। और पीछे अरबी ज़बान में इसके अंदर जो है ज़ियारत अरबईन भी है। बाहर हमारे इमरान भाई इसको तकसीम कर रहे हैं। इसकी कोई कीमत नहीं है, फ्री में है। बस इसकी कीमत मेरी तरफ से इतनी है आपके लिए कि अगर आप शरई रकूम निकालते हों तो हौज़ इल्मिया जामिया तबलीग को दें। और इसका जो है 80 GB है जो डोनर को इनकम टैक्स में छूट देता है और बाकायदा इसका 12A भी है। आप हजरात अगर बज़रिए QR कोड कुछ इसमें हदिया पेश कीजिएगा तो मुझे अपना नाम, पता, आधार कार्ड ज़रूर भेजिएगा ताकि आपकी रसीद बना के आप तक भेज दीजिए। हमारे भाई ये देखिए सामने बैठे हुए हैं, बराबर लखनऊ आते हैं और मदरसे भी तशरीफ़ लाते हैं। आपको पूरा हक़ है कि अगर मेरे ऐलान में किसी तरह की कोई बड़ी बात हो या गलत बात हो, आप खड़े होकर कह दीजिए कि मौलाना गलत कह रहे हैं। आपको बिल्कुल हक़ है। ये अभी थोड़े दिन पहले भी लखनऊ तशरीफ़ ले गए थे तो आप हजरात वहाँ से इसे हासिल कर सकते हैं। मगर डोनेशन देने वाले से गुजारिश है अपना आधार कार्ड नंबर जो उस पर नाम लिखा है, जो पता है, वो ज़रूर दे दे। और फिर दूसरा ऐलान ये है कि बाहर वही जो मैंने लकी ड्रा जो आरिफ साहब लकी ड्रा कर रहे हैं करबला की अरबईन की ज़ियारत के लिए, उसका टोकन अगर आपको लेना हो तो 100 रुपये का टोकन ले लीजिए। मगर एक बात सुन लीजिए, अगर टोकन खुल जाए और ज़ियारत पे जाइएगा तो मुझे ना भूल जाइएगा, याद रखिएगा। अच्छा देखिए ये ऐलान हुआ है लेने वाला, तो अब देखते हैं आप सलवात कैसी बेचते हैं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा मैं ये बता दूं, हैदरी हजरात, मैं ये भी बता दूं कि ये सब आप ही के तामुन से हुआ है। इमारत देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको खुशी होगी, लेकिन मैंने अपने स्टाफ से कह दिया है कि अब मुझे इमारत की तारीफ नहीं सुनना है, हमें वहाँ की तालीम की तारीफ सुनना है कि लोग ये कहें कि तालीम कैसी हो रही है। कम फीस पर आला तालीम जो बड़ी फ़ीसों के ऊपर दी जाती है वो बहुत कम फ़ीस के ऊपर हम लोग दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप किसी बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहें, सादात बच्चे भी हैं, तो आप
सहम सादात से भी उन्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसकी तफसीलात मुझे बताइएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। बस अजीज़ान गिरामी, अब कल सुनिएगा और कल वक्त पे आ जाइएगा। आप आते हैं वक्त पर और जल्दी आ जाइएगा। और अब ज़्यादा दिन नहीं रहे और कल की गुफ्तगू भी बड़ी अहम तरीन होगी। और आज तो बस यहीं पर रुक जाइए, इसलिए कि आज की मजलिस में बहुत से इमाम हुसैन के अज़ादार ये तमन्ना लेके आए हैं कि हम हुसैन की बहन ज़ैनब को उनके बेटों का पुरसा देंगे। मजलिस से पहले मेरे पास किसी का फ़ोन आया, शायद वो मजलिस में तशरीफ़ भी रखते हों। क्या मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि किसी ने उनसे पूछा है कि हज़रत ओनो मोहम्मद के आजी मसाहिब होंगे। इसका मतलब आप लोग इंतज़ार में रहते हैं कि वो रात आए कि जब ज़ैनब के बेटों का जिक्र हो। जज़ाकल्लाह, खुल के रोइएगा। आज उस माँ के बेटों का मातम है कि जो माँ खुद खुल के रो नहीं पाई। इमाम हुसैन ने तो ये फरमाया कि मेरे शियों से कह देना कि जब मुझ पर रोए तो अपनी आवाज़ों को बुलंद कर कर के रोए, इसलिए कि मुझे रुला रुला के मारा गया है। लेकिन हाय उम्मुल मसाइब ज़ैनब, हाय शहजादी ज़ैनब, जो अपने बेटों पर भी रो नहीं पाई, रोने का मौका ही नहीं मिला। हुसैन इब्ने अली पर भी ज़ैनब रोई नहीं है। इसीलिए तो ये कहा था सज्जाद, यजीद से कह दो पहले एक मकान खाली करा दे जहां मैं अपने भाई हुसैन पर रोऊंगी। अभी तक दिल खोल के ज़ैनब, मेरी माँ बहनें आज दिल संभाल के सुने। मेरी बहनें जहां बैठी हैं दिल खोल के जनाबे ज़ैनब को पुरसा दें, दिल खोल के पुरसा दें। आज सैयदा ज़ैनब को दिल खोल के पुरसा दीजिएगा। करबला की ये वो बीबी है कि जिसने हुसैन पर अपनी नस्ल को कुर्बान कर दिया। अरे दो बेटे थे, दोनों कुर्बान हो गए। अब ज़ैनब की नस्ल आगे नहीं बढ़ी। अरे ज़ैनब लुट गई। अगर रोते रोते थक जाना तो उसी बीबी को याद कर लेना जो 18 घंटे दरबार यजीद में खड़ी रही। अभी मजलिस के बाद यहाँ नियाज आपको मिलेगी। जब नियाज खाना तो उस बीबी को याद कर लेना जिसके बच्चे भूखे मारे गए। रोने में शर्माना नहीं, रोने में तकल्लुफ ना कीजिएगा। सैयदा ज़ैनब आइए, बीबी ज़ैनब आइए।
आपके बेटों का मातम हम कर रहे हैं, ये मजमा पुरसा दे रहा है। जाफर तैयार के पोते हैं ओनो मोहम्मद, अली के नवासे हैं ओनो मोहम्मद, अब्बास के भांजे हैं ओनो मोहम्मद। देखने में कमसिन है मगर पूरे लश्कर शाम पर अकेले काफी हैं। ज़ैनब शहजादी बार बार कह रही है भैया मेरे बेटों को भेजिए। हुसैन सर झुकाए। ए बंबई में रहने वालों, परदेशियों, यहां ऐसे भी होंगे कि जिनके घरों में दूसरे शहरों की लड़कियां बिहा के आई होंगी, और ऐसे भी होंगे कि जिनकी लड़कियां यहां से बिहा के दूसरे शहरों में गई होंगी। एक नफ्सियाती जुमला है, बहुत तवज्जो सुनिएगा। जब बेटी भाई के यहाँ होती है या बाप की यहाँ होती है तो ननिहाल वाले इसका ख्याल रखते हैं कि बच्चों को कोई अजियत ना हो, बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। अगर बहन के बच्चों को कुछ हो गया तो कहीं बहनोई नाराज ना हो जाए। ज़ैनब कह रही है मेरे बच्चों को इजाजत दीजिए। शहीद हुसैन इसलिए इजाजत ना दे रहे हो कि अब्दुल्ला को क्या मुंह दिखाएगी ज़ैनब। कहीं अब्दुल्ला ये ना कह दें मेरे बेटे लाओ, हुसैन टाल रहे हैं। बहन ज़ैनब सब्र करिए, अभी और हैं। लेकिन एक बार ज़ैनब ने हुसैन इब्ने अली से कुछ ऐसा कहा कि हुसैन फिर कोई जवाब नहीं दे सके। कहा बहन बच्चों को तैयार करो। तो बहन ने कहा बच्चे सुबह से तैयार खड़े हैं। दोनों बच्चों को ज़ैनब ने ये कह के रुखसत किया, बेटा माँ की इज्जत रखना। या सैयदा ज़ैनब, उम्मुल मसाइब ज़ैनब, शरीकतुल हुसैन ज़ैनब। मां को शर्मिंदा ना होने देना। चश्म ज़दन में दोनों बेटे हजरत औन और हजरत मोहम्मद घोड़े पर सवार हुए। दोनों भाई ने 7 घोड़ों को दौड़ाया और जिधर जा रहे थे लग रहा था अली सिफ़ीन में आ गए हैं। लश्कर उल्टे जा रहे थे, सिपाही आपस में कुचल कुचल के मरे जा रहे थे। उमर साथ घोड़े पर सवार हुआ। कहा ये जाफर तैयार के पोते हैं, अली के नवासे हैं, जब तक के साथ रहेंगे कोई कत्ल नहीं कर पाएगा, इनमें फासला पैदा करो। एक दस्ता यजीदी लश्कर का असलहा बंद दोनों भाइयों के दरमियान में आ गया। अब एक तरफ औन लड़ रहे हैं, एक तरफ मोहम्मद लड़ रहे हैं। अब्बास पंजों के बल खड़े होकर शाबाशी दे रहे हैं, ए औन होशियार। ए मोहम्मद होशियार। बच्चे अलग तो हो गए मगर अभी भी बच्चे हिम्मत नहीं हारे। अलामान अलामान की सदाएं। लेकिन एक दोपहर में करबला के मार्के को खत्म होना था।
इसलिए थोड़ी देर के बाद मक्तल से आवाज आई, खुदा हाफिज। हुसैन तड़प गए। अब्बास, ज़ैनब के टुकड़े जमीन पर गिर गए। मैंने मक्तल में देखा नहीं है, मगर मैं सोचता हूं कि शायद जब मक्तल की तरफ हुसैन जा रहे हो तो शायद कहो, माफिजा, ज़ैनब का ख्याल रखिएगा। इम्कान है हुसैन ने कहा हो, अल्लाह आलम बिस्सवाब। लाशों को मामूओं ने उठाया, मक्तल से खेमे गाह की तरफ ले चले। सैदानियों को खबर हो गई, शहजादी ज़ैनब को चारों तरफ से बीबियों ने घेर लिया। हुसैन दरे खेमा पर आए और आके कहा, ज़ैनब, बेटे आ गए। बीबियां समझी कि ज़ैनब जमीन पर बैठ जाएंगी, कलेजा पकड़ लेंगी, हाथ फैलाए, लाइए भैया मेरे बेटे को। रोते रहो, मातम करते रहो। हुसैन ने औन की मैयत दी, ज़ैनब ने क़िबले रुख लिटाई। मोहम्मद की मैयत दी, ज़ैनब ने क़िबले रुख लिटाई। दोनों मैयतों के बीच में पेशानी को जमीन पर रखा। परवरदिगार तेरा शुक्र है, एक हाथ औन के सीने पर, एक हाथ मोहम्मद के सीने पर। अरे दबाया, हिलाया तेरी मां। औनो मोहम्मद, मां राजी हो गई, मां राजी हो गई बेटो। किसी तारीख में नहीं मिला कि औनो मोहम्मद पर ज़ैनब रोई हो। नहीं रोई। कोई नए मसाइब में नहीं पढ़ूंगा, वही जो हर साल पढ़ता हूं, बस थोड़ा सा इख्तिसार है। बच्चों को रोई नहीं, मक्तल को छोड़ा, बच्चों को नहीं रोई। कूफे गई, बच्चों को नहीं रोई। शाम गई, बच्चों को नहीं रोई। करबला आई, बच्चों को नहीं रोई। मदीने आई, नाना के मजार पर गई, बच्चों को नहीं रोई। लेकिन जब अब्दुल्ला मिले, हजरत ज़ैनब के शौहर, तो सिर्फ इतना कहा, मैं घर इसलिए नहीं आई हूं कि आपसे शर्म आ रही है। उन्होंने कहा, बीबी काहे की शर्मिंदगी, कि आपके बेटों को वापस नहीं ला पाई। अरे इतना सुनना था, अब्दुल्ला बैठ गए। आपने मुझे शर्मिंदगी से बचा लिया। अगर बच्चे आ जाते तो मैं रसूल से शर्मिंदा होता। चलिए घर चलिए, उजड़ी हुई मां। बस खत्म हो रही मजलिस, मगर रोते रहना, मातम करते रहना, सैयदा ज़ैनब को पुरसा देते रहना। उजड़ी हुई मां आ गई। अब्दुल्ला अब ज़ैनब से चला नहीं जा रहा है, अब ज़ैनब के कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला ने सहारा दिया। अगर थक गए हो
थोड़ी सांस ले लो, मसाइब खत्म हो जाए, रोते उठिएगा, शहजादी ज़ैनब की दुआ लीजिएगा, शहजादी ज़ैनब की दुआ लीजिएगा। कदम आगे बढ़ाया, लड़खड़ा गया, लेकिन जैसे घर में कदम रखा, हुजरों पर नजर पड़ी। इन्हीं हुजरों से बेटों को लेके गई थी ज़ैनब, करबला का रुख किया। ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद। उजड़ी माँ घर आ गई, ए बेटो घर आओ, ए ओनो मोहम्मद। अरे माँ इंतजार कर रही है, बेटा आओ, ज़ैनब आ गई।